बीडीडीएच के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शोयन 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के स्टोन प्लेटफॉर्म में एंटर करा था ताकि वो हुआन कुआन के लेगेसी एंड उसके ब्लड एसेंस को हासिल कर सके। शोयन इसके लिए फाइट करता है, अपने आप को प्रूव करता है, जिससे फिर हुआन कुआन शोयन को लेगेसी शेयर करने के लिए टेस्ट करते हैं। हुआन कुआन शोयन के ऊपर अपने दो शेंग के 9 स्टार के पीक के स्ट्रेंथ के साथ अपना सिग्नेचर मूव सोल सेटरिंग अटैक करते हैं। शोयन इस अटैक के चपेट में आते ही एक इंटेंस पेन फील करता है और फिर उसका सोल बहुत सारे टुकड़ों में टूटने लगता है। पर तब जब शोयन की सोल डिस्ट्रॉय होने वाली थी, अचानक ही शोयन की बॉडी के अंदर का बोधिसत्व हर्ट एक्टिवेट होता है और फिर शोयन के 1000 इयर्स रीइंकार्नेशन की वजह से शोयन उस सोल सेटरिंग अटैक से सरवाइव कर जाता है। इसके साथ शोयन हुआन कुआन के टेस्ट को भी पास करता है, जिससे फिर हुआन कुआन खुश होते हुए शोयन को अपना लेगेसी एंड साथ साथ ब्लड एसेंस भी देते हैं। अब आगे तो दोस्तों ये एपिसोड स्टार्ट होती है और हम लोगों को उसी स्टोन प्लेटफॉर्म को दिखाया जाता है। शोयन अभी भी वैसे बैठा हुआ है, कोई भी मूवमेंट्स नहीं दिखा रहा है, पर हम लोग क्वीन मेडुसा को देखते हैं जो कि शोयन को देखते हुए अपने मन में सोच रही है स्टोन टैबलेट में जो पावर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। शोयन की इस स्टोन टैबलेट में घुसे हुए काफी ज्यादा समय हो गया है, पता नहीं शोयन अंदर क्या कर रहा होगा, किस हालत में होगा। इस जगह पर सिर्फ शोयन के दोस्त थे क्योंकि याओ मिंग ऑलरेडी यहाँ पे से जा चुका था। अब क्योंकि शोयन बहुत देर से कोई भी मूवमेंट्स नहीं दिखा रहा था, तो लिटिल फेरी डॉक्टर भी फिर परेशान होते हुए कहती है अब मैं और नहीं देख सकती, मैं जा रही हूँ। डीमन चीफ से पूछूंगी आखिर शोयन अब तक बाहर क्यों नहीं आ रहा है। वो लोग वहाँ से जा ही रहे थे, पर तभी उन्हें आवाज सुनाई देती है। ये जगह पूरी हिलने लगती है और जब वो लोग पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं जो स्टोन टैबलेट था वो एकदम से चमकने लगता है। बहुत देर के बाद आखिरकार कुछ तो अलग हो रहा था। वो लोग रुक जाते हैं, देखते हैं स्टोन टैबलेट में जो हाथ था वो पूरी गोल्डन एनर्जी से चमकने लगती है, उसके अंदर से इंटेंस एनर्जी बाहर निकलने लगती है। और दोस्तों तब हम देखते हैं जो हाथ था उसके अंदर से एक सोल तेजी से शोयन की बॉडी में ढकेल दी जाती है। शोयन होश में आता है, खांसने लगता है। तुरंत ही तीनों लेडीज शोयन के पास जाते हैं जिसकी हालत थोड़ी सी खराब लग रही थी। मेडुसा पूछती है शोयन तुम ठीक तो, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई। सभी लोग शोयन के बारे में पूछ रहे थे कि वो कैसा है, हड़बड़ाए हुए थे। तो फिर शोयन सभी को बताता है सब कुछ ठीक है, मैं ठीक हूँ। जिसके बाद शोयन खड़ा होता है, वो थोड़ा सा कमजोर लग रहा था। शोयन अपने दोस्तों को बताता है कि जो स्टोन टैबलेट में सोल था वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, टेरिफाइंग था, लेकिन फिर अपने मन में कहने लगता है सीनियर आपने जो मुझसे कहा था मैं उस मिसिंग पीस को डेफिनेटली ढूंढ लूंगा। तभी हम लोग एक और अजीब सी चीज देखते हैं, जो स्टोन टैबलेट था उसमें अचानक से एक अलग एनर्जी बाहर निकलने लगती है। साथ ही साथ हम देखते हैं स्टोन टैबलेट में जो ऊपर में कुछ सिंबल्स थे वो एकदम से चमकने लगते हैं। ये लोग देखकर शॉक्ड, लेकिन तब शोयन समझता है, कहता है देखकर लग रहा है जैसे स्टोन टैबलेट सभी के लिए अनलॉक हो चुका है। लिटिल फेरी डॉक्टर भी कहती है अगर ऐसी बात है तो ये बात जानकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। वो लोग खुशी खुशी वहाँ से निकल रहे थे, लेकिन तभी शोयन को कुछ और फील होता है। वो रुक जाता है, कहता है ये तो एंशिएंट वॉइड ड्रैगन का ऑरा है। मेडुसा शॉक्ड, कहती है क्या जियान आ रही है। शोयन कहता है जियान ट्रेनिंग कर रही थी, अगर वो अपने ट्रेनिंग से बाहर भी आई होगी तो उसके बाद जियान को बाकी के तीनों ड्रैगन आइलैंड के मैटर को रिजॉल्व करना होगा। जियान इस वक्त यहाँ पे नहीं आ सकती है, जरूर ये लोग कोई और होंगे, मुझे इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना होगा। कहते हुए शोयन अपनी आंखों को बंद करता है और अपने सेंसेस से उनका पता लगाने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हम लोग एक बड़े से ड्रैगन शिप को देखते हैं। ये एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब के लोग इस वक्त 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब की टेरिटरी में आ गए थे, जिसको देखकर 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के जो सोल्जर्स थे वो घबरा रहे थे। तब उनमें से जो इस बैच का कमांडर था आगे आता है, कहता है मैं एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब का एक कमांडर हूँ, क्या तुम मुझे रोकने की जरूरत कर रहे हो, जल्दी करो, चुपचाप हमारे रास्ते से हट जाओ। लेकिन तब 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब का एक सोल्जर हिम्मत करते हुए कहता है याओ शॉट
टियान मारे जा चुके हैं। अब हमारे 9-3 डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के लीडर हमारे चीफ याओ मिंग है। अब तुम लोगों की ऑथोरिटी नहीं है कि तुम यहाँ से आगे जा सको, तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते हो। लेकिन तभी ये जो कमांडर था वो अपनी पावर दिखाता है और अपनी स्पिरिचुअल प्रेशर से सभी सोल्जर्स को उनके घुटनों में झुका देता है। कमांडर कहता है, मैं तुम लोगों को मारना नहीं चाहता हूँ, तो मेरे सामने से हट जाओ और मुझे तुम्हारे नए किंग से मिलने दो। वो वहाँ से आगे बढ़ता है और हम लोग शेन को देखते हैं, जो कि अब यहाँ से ही जान जाता है कि ये जियान के साथ ही नहीं है, बल्कि ये लोग ड्रैगन आइलैंड के नॉर्दर्न पार्ट से बिलोंग करते हैं। शेन कहता है, अभी जो ये लोग आए हैं ये लोग नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड से हैं। ये वही लोग हैं जो कि एक बार साउथ और वेस्ट ड्रैगन आइलैंड से मिलकर जियान के ऊपर हमला करे थे। मेडुसा सॉफ्ट कहती है, पर ये एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन के लोग इस जगह 9-3 डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब में क्या कर रहे हैं। शेन कहता है, इसके बारे में अभी तक मुझे कुछ समझ नहीं आया है, हमें वहाँ पर जाकर देखना होगा कि वो लोग चाहते क्या हैं। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम लोगों को 9-3 डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के इंटरनल एरिया को दिखाया जाता है। ये नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड के लोग तेजी से 9-3 डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के पैलेस की ओर बढ़ रहे थे। यहाँ पे जो ड्रैगन सोल्जर्स थे आपस में बात कर रहे थे। 9-3 डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब का लीडर चेंज हो गया है, तो क्या इसका मतलब ये है कि इससे पहले हमने जो 9-3 डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब से अलायंस की बात करी थी वो भी बदल गई होगी। कमांडर तब कहता है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के पास एंशिएंट सेलेस्टियल सरपेंट का ब्लड एसेंस है। जब तक वो हमारे पास है तब तक ये 9-3 डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के लोग हम लोगों को मना करने की जरूरत नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों तभी एक जोरदार एनर्जी प्रेशर आता है। ये प्रेशर या बोलो तो फोर्स शोयन के आवाज की थी, जो कि उनसे कहता है, रुक जाओ। सभी लोग तुरंत ही अलर्ट होते हैं, रुकते हैं, देखते हैं तो उनके सामने एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन शोयन था, जो कमांडर है। शोयन को देखता है तो कहता है, ये देखने से तो 9-3 डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब का नहीं लग रहा है। लेकिन तब 9-3 डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के लोग जो कि इसको याओमिंग तक ले जा रहे थे रुक जाते हैं, अपने हाथों को जोड़कर ग्रीट करते हुए कहते हैं, रिस्पेक्ट टू मिस्टर शोयन। ये देखकर ही जो कमांडर था सॉल्ट होते हुए कहता है, तुम इसे जानते हो? शोयन कहता है, मुझे इन लोगों से कुछ बातें करनी है, आप लोग यहाँ से चले जाइए। तुरंत ही वो लोग शोयन के ऑर्डर को फॉलो करते ही वहाँ से गायब हो जाते हैं। तब फिर शोयन उन लोगों से कहता है, तो तुम नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड के लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? शोयन की बात को सुनकर ये ड्रैगन शॉट हो जाते हैं। कमांडर कहता है, तो तुम इंसानी बच्चे, तो तुम्हें मेरे नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड के बारे में पता है? शोयन कहता है, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड तुम्हें 9-3 डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब में क्यों भेजा है? तब ये कमांडर कहता है, इंसानी लड़के, हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं ये मैटर तुम्हारे मतलब का नहीं है। लेकिन तब शोयन एक गहरी आवाज में कहता है, मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ, बताओ एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब में क्या चल रहा है। लेकिन इसकी बात को सुनकर ये जो कमांडर था वो अपनी पावर दिखाने लगता है, कहता है, बच्चे, चाहे तुम जो भी हो, हमारे ड्रैगन आइलैंड की चीजें कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसे तुम ऐसे ही पूछ सकते हो। लेकिन तब हम लोग शेन को देखते हैं जो कि वहां से गायब होता है और अगले ही पल उस कमांडर के पास चला जाता है। एज इन लोगों का लास्ट चांस खत्म हो गया था, तो शेन अपने हाथों से इस कमांडर को, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल बन रहा था, एक जोरदार चमेट मारता है। ये कमांडर जो कि 3 या 4 स्टार पर था, शेन के थप्पड़ से बहुत ज्यादा इंसर्ट, लेकिन फिर गुस्साने लगता है, कहता है, एक मामूली इंसान, उसकी इतनी हिम्मत की वो ड्रैगन ट्राइब के कमांडर के ऊपर हाथ उठाए। लेकिन तब शोयन अपना दूसरा हाथ भी उठा देता है और इस वार से शोयन इस कमांडर का पूरा थोपड़ा बिगाड़ देता है। अपने कमांडर की ऐसी हालत देखकर ये जो ड्रैगन सोल्जर्स थे घबरा जाते हैं, पर क्योंकि इस कमांडर को अपने ड्रैगन होने पर बहुत ज्यादा घमंड था और क्योंकि ये लोग इंसानों से एक तरह से नफरत करते थे और उन्हें कमजोर की तरह देखते थे, ये शोयन के ऊपर हमला करता है। पर हम लोग तब शोयन के मूव्स देखते हैं। शोयन इस 1000 के मूव्स को बड़े आसानी से डॉज करता है और फिर अपनी उंगली से इसके प्रेशर पॉइंट्स में वार करता है। ये ड्रैगन शोयन के ऊपर काफी सारे अटैक्स करते हैं, पर इसके सारे अटैक से शोयन डॉज करते हुए इसके बॉडी में जगह जगह पर प्रेशर पॉइंट्स पर हमला करता
है, फिर इससे दूर होता है। और तब जब ये ड्रैगन अगले बार शेयन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है, अगले ही सेकंड शेयन की चुटकी बजाते ही इसके जो प्रेशर पॉइंट्स के पास शेयन ने बॉम्ब प्लांट करा था वो सब फटता है और इस ड्रैगन सोल्जर की बॉडी से जगह जगह से खून निकलने लगता है। ड्रैगन कमांडर ये चीज देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड, एकदम घबरा जाता है, अपने घुटनों में बैठ जाता है। तब शेयन कहता है, अब तुम चुपचाप मेरे सारे सवालों का जवाब दो, वरना मैं तुम्हें इसी जगह पर खत्म कर दूंगा। अब शेयन की बात को सुनकर ये कमांडर घबराते हुए कहता है, रुक जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। हमारे एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब में एक सिविल वॉर चल रहा है और क्योंकि ईस्टर्न वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब में ड्रैगन एम्परर आई हैं, तो बाकी के जो तीनों आइलैंड्स हैं वो एक साथ मिलकर ईस्टर्न वर्ल्ड ड्रैगन आइलैंड के ऊपर हमला करने का प्लानिंग कर रहे हैं। अब ड्रैगन एम्परर आ गई हैं तो उनके कहने पर वो ड्रैगन एल्डर्स भी आ जाएंगे जो कि अभी तक अपने ट्रेनिंग में थे, तो इसी वजह से हमारा तीनों ड्रैगन आइलैंड एक लूजिंग पोजीशन में था। शेयन तब कहता है, तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ड्रैगन कमांडर तब कहता है, हम लोग इस जगह पर आए हैं क्योंकि हम लोगों ने 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के चीफ के साथ एक अलायंस बनाया है, जिसमें हम लोगों ने ये डील करा है कि अगर वो हम लोगों का साथ देंगे तो हम लोग ड्रैगन एम्परर को मारकर फिर उन्हें 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब को सौंप देंगे। शेयन की बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वहाँ पर एनर्जी के बॉम्ब्स फटते हैं और इसी बात के साथ बैटल थ्रू द हेवंस का ये वीडियो इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, आप मुझको बताना कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। वीडियो आपको पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए थोड़ी देर में इसी चैनल में अपलोड कर दी जाएगी, तो वीडियो पे लाइक करके सपोर्ट जरूर दिखाना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लेना ताकि जब मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।